दोस्तों नरेश मीणा 8 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं, लेकिन फिर से पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया है। जी हां दोस्तों, और लगातार नरेश मीणा के रिहाई के लिए नरेश मीणा के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं और 3 छात्र तो टंकी पर चढ़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, लगातार जिस तरीके से झालावाड़ में हादसा हुआ उसके बाद से तमाम नेता झालावाड़ पहुंच रहे थे और ऐसे में नरेश मीणा ने बड़ा कदम उठाया, अपनी जन आक्रोश यात्रा को जहां थी वहीं पर रद्द कर दी और उसके बाद सीधे निकल गए झालावाड़ जहां पर हादसा हुआ। परिजनों के लिए लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। जिन 7 बच्चों की जान चली गई उनके परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार नरेश मीणा वहां पर अस्पताल में धरने पर बैठ गए और उसके साथ में निर्मल चौधरी भी धरने में कूद गए थे। लेकिन मामला बिगड़ता देख पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस के 300 से ज्यादा जवान वहां पर तैनात कर दिए गए और जब मामला शांत नहीं हुआ तो नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद मामला और बिगड़ गया, क्योंकि मामला तो पहले ही बिगड़ा हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई इसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा था और ग्रामीण पुलिस आमना सामना हो गया था और ग्रामीणों और पुलिस का आमना सामना होने में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई, क्योंकि ग्रामीणों का गुस्सा जाहिर है। सिस्टम का शिकार, सरकार की नाकामी का शिकार उन बच्चों, उन परिवारों को होना पड़ा है जिनकी नाकामी की वजह से एक जर्जर स्कूल की छत गिर गई और उसमें 7 मासूमों की जान चली गई। लेकिन उसके बाद नरेश मीणा लगातार हिरासत में है और रात भर क्या हुआ वो भी हमें बात करनी जरूरी है। नरेश मीणा को कल ही हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार नरेश मीणा के समर्थक नरेश मीणा की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार शनिवार सुबह 3 छात्र जो कि बांदीकुई में पानी की टंकी पर चढ़ गए और नरेश मीणा को रिहा करवाने की मांग करने लगे हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले नरेश मीणा को हिरासत में लेने के बाद समर्थकों ने NH 116 और अलीगढ़ थाना क्षेत्र में टोंक सवाई माधोपुर हाईवे भी जाम कर दिया था, जिससे हाईवे के दोनों ओर लंबी कतारें लग गई और पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा और पुलिस ने वहां पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर हाईवे को खुलवाया। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी समरावता गांव के पास उनियारा गुलाबपुरा NH 148 को भी जाम कर दिया गया था और टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया, जिसे नगर फोर्ट थाना पुलिस ने खुलवाया। लेकिन नरेश मीणा की हिरासत में लिए जाने के बाद लगातार नरेश मीणा के समर्थक जो हैं वो नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं कि नरेश मीणा को जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक मामला शांत होने वाला नहीं है। यह मामला और बढ़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। नरेश मीणा के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं नरेश मीणा के साथ में हजारों की संख्या में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, भीड़ उमड़ रहा है, वो तमाम लोग नरेश मीणा के साथ में हैं और सभी लोग नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और 3 छात्र जो टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी पुलिस ने उतारने की कोशिश की वहां पर आकर, लेकिन वो नहीं उतरे। वो नरेश मीणा को बाहर निकालने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन शनिवार को ये छात्र चढ़े हैं और शनिवार को अब देखना यह होगा कि आज नरेश मीणा को हिरासत से, पुलिस हिरासत से वापस रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि लगातार नरेश मीणा मांग कर रहे हैं उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, उन परिवारों के साथ न्याय करने के लिए। और सरकारी सिस्टम की वजह से, अधिकारियों की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से उन 7 जाने गई हैं, उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर धरने पर बैठ गए थे और ऐसे में पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जिस तरीके से यह घटना हुई है दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें कितनी गलती है, किसकी लापरवाही है? क्योंकि अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार है, चाहे शिक्षा अधिकारी हो। सबसे कमजोर आदमी को तो बलि का बकरा बना दिया जाता है। आसान काम है कि टीचर को सस्पेंड कर दो, उन पर कार्रवाई कर दो। हाँ, ये गलती है टीचर की कि कंकड़ गिर रहे थे तो टीचर को, बच्चों को वहां नहीं बिठाना चाहिए था। उसको लेकर के टीचरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन कौन करेगा? सरकार भी जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और नरेश मीणा की रिहाई के लिए लगातार नरेश मीणा के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेश मीणा एक बार फिर से पुलिस हिरासत में है। दोस्तों, आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताना।